हाय एवरीवन, इस वीडियो में हम पीवाईक्यू और एग्ज़ाम पैटर्न डिस्कस करने वाले हैं एमबीए एसओएल सेकंड सेमेस्टर का ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवनेस एंड चेंज का। पेपर का पैटर्न एज यूजुअल 70 मार्क्स का है। 2 पार्ट्स होंगे इसके अंदर। पार्ट ए मैंडेटरी है और पार्ट बी में कोई 4 क्वेश्चंस आपको कर रहे हैं। पार्ट ए जो है वो केस स्टडी से रिलेटेड है दोस्तों। काफ़ी लंबी चौड़ी केस स्टडी दी गई है। आइए देखते हैं क्या इसमें बताया गया है। एक फाइनेंशियल ग्रुप अपने कस्टमर कॉन्टैक्ट सेंटर को कंसोलिडेट करना चाहता था ताकि कॉस्ट कम हो और कस्टमर सर्विस इम्प्रूव हो। इसके लिए उन्होंने एक कंसल्टेंट को हायर किया इम्प्लीमेंटेशन प्लान बनाने के लिए। लेकिन जैसे ही प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में अफवाह फैल गई कि ये चेंज कंपनी के लिए अच्छा नहीं है। एग्जिस्टिंग कस्टमर केयर सेंटर्स के सुपरवाइजर्स और की मैनेजर्स चेंज के विरोध करने लगे। कुछ लोग डिज़ाइन रिव्यू मीटिंग्स अटेंड नहीं करते थे और इम्पोर्टेंट डिसीजन मिस हो रहे थे। कंसल्टेंट को इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही थी और ऑफिस में लोग लीडरशिप चेंज को लेकर कंप्लेन कर रहे थे। प्रोडक्टिविटी गिर गई और कुछ की मैनेजर्स ने क्विट करने की धमकी दी। कंसल्टिंग फर्म ने सीईओ को वार्न किया कि अगर ये रेजिस्टेंस कंट्रोल नहीं की गई तो कस्टमर भी इफेक्ट हो सकते हैं। लेकिन सीईओ ने पर्सनली इन्वॉल्व होने से मना कर दिया। उनका मानना था कि ये काम कंसल्टेंट और टीम का है, उनका नहीं। काफ़ी महीने डिफ़िकल्टीज़ के बाद कंसल्टेंट ने बताया कि प्रोजेक्ट में डेंजर में है। इंटरव्यूज़ के बाद पता चला कि एक मैनेजर अपनी जॉब को लेकर इनसिक्योर था और चेंज का विरोध कर रहा था। उसकी बातें बाकी लोगों में भी फैल रही थी। सीईओ से पास 2 ऑप्शन थे, या तो उस मैनेजर को हटा दे या रिज़ाइन करे। दोनों ऑप्शन रिस्की थे। सीईओ एक टफ डिसीजन के सामना था। अब इसके केस स्टडीज़ के बेसिस पर आपको बताना है कि सीईओ की क्या गलती थी और रेजिस्टेंस कम करने का सॉल्यूशन आपको बताना है। ठीक, तो ये पार्ट ए हो गया इस क्वेश्चन पेपर का। अब पार्ट बी पे हम आते हैं। पार्ट बी हमारा शुरुआत होगा यहाँ से। पार्ट बी क्वेश्चन नंबर 2, इसके 2 सब पार्ट्स हैं। व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्गेनाइजेशनल चेंज, व्हाट आर इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, और ब्रीफली एक्सप्लेन वेरियस फोर्सेस दैट कॉज चेंज। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर द डिफरेंट डायमेंशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, व्हाई डू ऑर्गेनाइजेशन हैव डिफरेंट कल्चर, एक्सप्लेन इन डिटेल। क्वेश्चन नंबर 4, इसके 2 पार्ट्स हैं। डिफाइन नेगोशिएशन, एक्सप्लेन द नेगोशिएशन प्रोसेस एंड प्रिपरेशन फॉर नेगोशिएशन। नेगोशिएशन वही है, आपस में 2 विचार जब मेल नहीं खाते तो दोनों को सामने रखकर एक पर्टिकुलर डिसीजन पे पहुंचना। डिफाइन कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट, गिव एन एग्जांपल ऑफ ईच। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, 2 पार्ट्स हैं इसके। व्हाट आर द फेजेस ऑफ ग्रुप डेवलपमेंट, और प्रेजेंट योर व्यूज ऑन द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इन फॉर अगेंस्ट। इन फॉर और अगेंस्ट, द यूज़ ऑफ पावर इन ऑर्गेनाइजेशन इज़ अनएथिकल। इस स्टेटमेंट के बेसिस पर आपको व्यूज़ देने। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, अगेन 2 पार्ट हैं। क्रिएटिव एंड इनोवेशन आर सिनोनिमस टू ईच अदर। क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन आर सिनोनिमस टू ईच अदर, एक्सप्लेन योर एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट। उसके बाद रेजिंग अवेयरनेस ऑफ जेंडर स्टीरियोटाइप्स अलोन इज इनएडिक्वेट, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट एंड स्ट्रेटजीज टू मैनेज जेंडर इशूज इन ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, इसके भी अगेन 2 पार्ट हैं। व्हाट डू यू मीन बाय क्रॉस कल्चरल मैनेजमेंट, एक्सप्लेन स्ट्रेटजीज रिक्वायर्ड इन मैनेजिंग क्रॉस कल्चरल डिफरेंसेस, और राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इंटर कंट्री डिफरेंसेस इन मैनेजिंग इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स। ये 7 क्वेश्चन है दोस्तों। एक बात याद रखिएगा, कोई क्वेश्चन आप यहाँ से उठा रहे हो, दोनों पार्ट्स करने हैं इसके, कभी आप कोई एक पार्ट करके बैठ जाओ। ओवरऑल पार्ट बी में टोटल 6 क्वेश्चन हैं, जिसमें से आपको 4 पार्ट्स करने हैं। ऑलराइट, तो ये था दोस्तों एग्जामिनेशन पैटर्न और पीवाईक्यू आपका ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवनेस एंड चेंज एमबीए एसओएल सेकंड सेमेस्टर का। थैंक यू।